अनिल यादव जी, मेरा मेरा समय खत्म हो जाएगा, आज मेरे पास समय थोड़ा कम है। अनिल यादव जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पे। एक तरफ जाति जनगणना हो रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल रैलियों पर पाबंदी लगेगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग घबराए हुए हैं। इन लोगों को परेशानी हो रही है कि आज पिछड़े और दलित जो है वो जागरूक कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी आंकड़ों के साथ ये बताया कि किस तरीके से जो आबादी 80% है उनके लोगों को, उनका जब बजट डिसाइड होता है तो चंद प्रतिशत के लोग डिसाइड करते हैं कि 80% के खेमे में क्या आएगा। आज मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, इनका जो तर्क है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति का जो डिफरेंस है वो खत्म करना चाहती है। ये बड़ी हास्यास्पद बात इसलिए लगती है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा जातिवादी हो, जिनके फैसले में जातिवाद दिखता हो कि एक जाति को फायदा पहुंचाने के लिए और एक जाति का नुकसान करने के लिए जो फैसला लेते हो, जो अपराधियों में भी जाति ढूंढ लाए, ऐसे मुख्यमंत्री जाति का भेद खत्म करेंगे क्या? आप मुझे बताइए। अभी चंद दिन पुरानी बात है, पंचायती राज मंत्रालय का उत्तर प्रदेश में चिट्ठी आई, उसमें लिखा हुआ था पिछड़ी जाति में से एक विशेष जाति का नाम लिख के लिखा गया था कि यदि इस जाति के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो इनको हटा दिया जाए। यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अतिक्रमण कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा विधानसभा में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदन के भीतर अपराधी, एक अपराध कार्रवाई की गई थी अनिल यादव थे, उसमें 2 लोगों का नाम लिया, जिसमें एक जाति विशेष और मेरी इस बात तो सुनिए, शांतनु गुप्ता, तो ये क्यों आया? जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही है आपको लगता है? नहीं, जो सवाल मैंने पूछा था, कहीं ना कहीं मामला इसी बात को लेकर जाता है कि पीडीए को लेकर मुद्दा है। मेरी बात 20 सेकंड नहीं, अनिल यादव जी, मेरे पास आज समय कम है, इसके लिए मुझे सबको बोलने का मौका दे रहा है। आप प्लीज समझ लीजिएगा इस बात को। आप काफी लेट इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए शांतनु गुप्ता जी जल्दी से। देखिए साहिल भाई, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वो अपनी पुरानी कुरीतियों को छोड़ता जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका तो सबको वेलकम करना चाहिए। वर्ण की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी जिस समय थी, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उसको खराब करा, फिर मुगलों ने उसको खराब करा, अब वो व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो जब खराब व्यवस्था हो चुकी है उसको हम छोड़ना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री उसको छोड़ना चाह रहे हैं, नई व्यवस्था बना रहे, तो अच्छी बात है, सबको स्वागत करना चाहिए। आप क्यों करना चाहते हैं जाति के नाथ की रैली? किसका मन है हम 6 लोगों में से जाति के नाथ की रैली करें? तो जब कोई अच्छी व्यवस्था हो रही तो उसका स्वागत करिए ना। बीजेपी ने भी तो करी थी ना, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो 2021 में 200 रैलीज करी थी ना, उस तरीके से सम्मेलन लिए गए थे, जाति सम्मेलन। आज से 5 साल पहले क्या हुआ? 10 समाज प्रोग्रेसिव समाज है ना, वो आज कुछ कर रहा है, अगले साल कुछ प्रोग्रेसिव करेंगे हम लोग। चलिए, फिर जाति जनगणना क्यों हो रही है शांतनु जी? उसका पर्पस आप क्या है? बोल दीजिए, तो फिर ये राय लेनी चाहिए कि जाति जनगणना नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा, आप तक बोलने देंगे ना, आप तो बोलने देंगे। आप अगर जोर जोर से बोलते रहेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, जाति जनगणना का पर्पस क्या है? जानने के लिए कौन सी जाति को कैसा आरक्षण देना है, कितना आरक्षण देना। उसका पर्पस ये नहीं कि एक जाति को दूसरे के उसमें लड़ाऊं और उसके सम्मेलन करूं। तो पर्पस देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई वहां पे कॉलम में मत भरो, एफआईआर के कॉलम में मत भरो, उस तरह की सभाएं मत करो जहां पे आपको सूचक पता लगे कि इसमें आपको तभी बुलाया जाएगा तब ब्राह्मण हो, इसमें तभी बुलाया जाएगा यादव हो। हमको तो पता है भाई समाजवादी पार्टी घोषित रूप से यादव पार्टी है, वहां तो टिकट भी मिलते हैं तो घर के परिवार के यादवों को मिलते हैं। इसमें घोषित राजनीति है। लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा है, अरे यादवों वोट नहीं दोगे क्या हमें? मंच से कहा है। अभी गुर्जर महासभा चल रही है यहाँ पर, देखिए मलुकनगर। क्या आपको यह बात सही लगती है कि अब आप जाति से लेकर किसी भी तरीके से राजनीतिक रैलियां नहीं कर सकते? क्या जयंत चौधरी इस बात को मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कहनी है कि ये जो अपराधियों के सामने जाति लगती थी उसको हटाया गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अभी आपने गुजर पंचायत चल रही है, उसको लेकर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने को लेकर पूरी करने दो ना साहिल भाई, अपने सब मत डालो मेरे को प्लीज। मुझे 1 मिनट तो दो ना, मुझे नहीं बुलाया क्यों है? देखिए, जो गुजर पंचायत चल रही है, ऐसे पहले कोई एनकाउंटर हो कि उस गुजर का एनकाउंटर, उस जाट का एनकाउंटर, उस यादव का एनकाउंटर, तो शहर में दूसरे लोग डरते थे कि ये तो अपराधी हैं। तो वहां तक बिल्कुल एकदम ठीक बात है कि जातियों के ऊपर बैन लगा है कि अपराधी की जाति नहीं बताई जाएगी। और जो हमारे साथी बैठे हैं जो पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथी ये बताएंगे कि आगे क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ये पिछड़ा या दलित डिक्लेयर करेंगे? देश में पहली बार ऐसा हुआ है, 11 साल से लगातार पिछड़ा प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति दलित और महामहिम उपराष्ट्रपति मलुकनगर। जब मैं आपको टोकूंगा तो आप बोलेंगे बीच में टोक दिया। मेरा सवाल यह था कि क्या जयंत चौधरी इस बात को मानेंगे कि किसी भी तरीके से राजनीतिक रैलियां जातियों को लेकर नहीं होगी? क्या उत्तर प्रदेश में आप इस बात को मानेंगे? हम इसके 2 बातों के पक्षधर हैं।
जाति आधार पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और पिछड़े और दलितों को उनका जो हक नहीं मिला ये एनडीए सरकार हक दे रही है, तो ये हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और कांग्रेस और उसकी साथी बंद करें, या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट पिछड़ा होगा, दलित होगा 2029 में ये डिक्लेयर करें। अभी साहिल जी 2019 का आप मोदी कैबिनेट देखिएगा, इस देश के आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को जब कैबिनेट बर्थ दी तो उसके सामने उसकी जाति दी। याद आया कि नहीं आया? अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना दिखाना है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे तक जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। हम लगातार इस बात की लड़ाई करते जा रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री गर्व से कहता है कि मैं ओबीसी हूं। जब उसको यह बोलना पड़ रहा है, जब उसको अपने कैबिनेट के सामने तो इस आदेश के खिलाफ क्या करेंगे आप? तो मजबूरी है। क्या दोबारा अदालत पे जाएंगे आप? हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम तो स्वागत करते हैं इन सब चीजों का, लेकिन जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, पिछले कई सालों से जो पीछे हो गए हैं, जिनके रिजर्वेशन पे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और जो मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे गर्व है छतरी होने पे, ऐसे लोगों को, जिसने हमारा एक मुख्यमंत्री का सिर्फ घर इसलिए दुलवा दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है, इससे ज्यादा जातिवादी पार्टी नहीं। अनिल यादव जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। साहिल जी मैं समझता हूं जी साहिल जी मैं समझता हूं कि जाति का जो डिफरेंस है वो रैलियां बंद करने से नहीं होगा, बल्कि पिछड़े दलितों को नौकरियों में हिस्सेदारी देने से होगा। आज अगर मैं बांदा की बात करूं तो 15 भर्ती निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की और 11 मुख्यमंत्री अपनी जाति के भर लेते हैं। तो मुझे बताइए, जब भर्तियों की बात आएगी, जब कुछ देने की बात आएगी, तो ये पिछड़े और दलित याद नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई रैली करते हैं, कोई अवेयरनेस के लिए अपने लोगों से मिलते हैं, तो उस पर इनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अपना अधिकार ना ले पाए। आप मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि भाई मेरी जाति मैं अधिकार मांगने के लिए अगर रैली होती है तो उस पर क्या आपत्ति होगी? प्रेम शुक्ला जी कहा जाता है। देखिए, हम तो अधिकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति बनाते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाते हैं, सबसे अधिक पिछड़ों को केंद्र में मंत्री बनाते हैं, सबसे अधिक पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और सबसे अधिक हमने अधिकार दे रखा है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा तक देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जाति विद्वेष अगर कोई फैला रहा होगा, कोई अपने मुख्यमंत्री काल में जो है सिर्फ एक जाति विशेष के, तो क्या राजनीतिक रैलियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों में जाति सेल जो है वो भी बंद हो जाएंगे ना? अभी निश्चित तौर पर जो है निंदनीय होगा और वर्ज्य होगा। जी नहीं, जाति सेल भी बंद हो जाएंगे ना अभी पूरी तरीके से? जाति सेल भी बंद हो जाएंगे ना? जाति के नाम पर जो सेल खुले हुए हैं राजनीतिक पार्टी में वो भी बंद कर देंगे ना? राजनीतिक रैलियां तो होनी नहीं है। जाति के नाम पे कोई सेल नहीं है। भाजपा में तो जाति के नाम पे कोई सेल नहीं है। तो महाराष्ट्र में अलग अलग 22 महामंडल खोल के रखे हुए हैं अलग अलग जाति के नाम पर। हाँ, तो सरकारों को तय करना है, वो जातियों के उन्नयन के लिए है, विद्वेष के लिए है क्या? जाति रैलियां निकालकर विद्वेष फैलाना और जाति उन्नयन करना, बड़ी बात इसमें अंतर तो पहचानना होगा। जी देखिए, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। साहिल महत्वपूर्ण बात क्या है? बोलिए आशुतोष, बोलिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे जैसे पिछड़े और दलितों की मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब लोगों को लगने लगा है कि अगर इनको इनका हक दे दिया गया तो 2000-3000 साल से जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ था, जबरदस्ती वर्चस्व बना के रखा हुआ था, जिन्होंने इंसान नहीं समझा था, उनको डर लगने लगा है। यह उस डर का नतीजा है। अन्यथा मैं तो कहता हूं इस चैनल में बैठे हुए सारे लोग अपना सरनेम ड्रॉप करें हाथ से और कहते हैं कि मैं सरनेम नहीं लगाऊंगा अपना। कोई इसमें से सरनेम हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं इस बात को, क्योंकि उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है, उसी सरनेम से श्रेष्ठता का बोध आता है। फिर हटा लेंगे। उसी सरनेम से आप दूसरों को अरे गला, आप गालीबाज आदमी हो भाई, आप गालीबाज आदमी हो, मुंह बंद रखो अपना। गजब गालीबाज आदमी ये गजब कहां साहिल ऐसे लोगों को गाली समझ रहे हो? गालियां खाने के लिए लोगों को क्यों बुलाते हो? गालियां देता है। आप गालियां ऐसे लोगों को बुलाते तो गालियां, ऐसा आपको भ्रम है। बुला लिया आपने, फिर बुलाया आपने इस आदमी को, गालीबाज है तो गाली देता रहता है। गाली समझते हैं, सुबह गाली देता रहता है, सुबह शाम में गाली देता है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। शांतनु गुप्ता।
देखिए, ऐसा आशुतोष जी को लगता होगा कि गुप्ता लगाने से, यादव लगाने से या कुछ भी लगाने से उनको श्रेष्ठता का बोध आता है। और आशुतोष जी का सबके बारे में पता है। आशुतोष जी जब तक अपने चैनल के जीवन में तो आशुतोष थे, जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा इनके सारे पर्चों में आशुतोष गुप्ता लिखा जाने लगा, क्योंकि उनको एक वर्ग का खास वोट चाहिए था, बनिया वर्ग का वोट चाहिए था। तो इस तरह के दोहरा चरित्र, मतलब सामने चैनल पे ज्यादा बोलूंगा रोने लगेंगे फूट फूट के चैनल पे तो वो एक्टिंग उनकी सबको पता है कि वो कब क्या नाम यूज करते हैं, कब कैसे रोते हैं, कब क्या दिखाते हैं, क्या कैरेक्टर यूज करते हैं। को और उनके समर्थकों को मेरे नाम से मिर्ची लगती है, पर्सनल अटैक करते हैं। आप देखिए, है ना, मिर्ची लगी ना इसको। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल अटैक नहीं होगा, पर्सनल अटैक नहीं होगा, पर्सनल अटैक नहीं होगा। शांतनु, सवाल दरअसल ये था, शांतनु गुप्ता जी, सवाल दरअसल ये था कि क्या ये फैसला जो है किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पीडीए का फॉर्मूला वर्कआउट हो गया कहीं ना कहीं, उस पर रोक लगाने के लिए तो नहीं किया गया। क्योंकि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के फॉर्म से जाति का जो कॉलम हटाया वो राजनीतिक था क्या? भाई उसी स्टेप में एक और स्टेप ले लिया उन्होंने, उनसे क्यों लिया उन्होंने? एक और स्टेप ले लिया आगे। नहीं, हाईकोर्ट ने इसकी वजह से वो कदम उठाया हुआ है, ये कहते हुए कि किसी भी जाति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी अपराध को जाति के नाम से नहीं पहचाना जाना चाहिए। उससे सरकार, और ये बात तो आम बात है, बाकी राज्यों में भी ये किया जाता है। तो साहिल, उससे सरकार और क्यों लेके आगे बढ़ रही है और कह रही जाति के रैलियां भी मत करो, दलित समाज मत बढ़ो। अच्छी बात है, इसका तो समर्थन करना चाहिए आप लोगों को, सबको मिलकर, और कह रहे सारी सरकारों को ऐसा करना चाहिए। आगे भी ऐसा और क्या क्या हो सके, और कहां जाति के सूचक है। देखिए साहिल भाई, जो आखिरी 20 सेकंड है आपके पास। हाँ, जो न्यायालय का आदेश आया उसके बिहाफ पे सरकार ने आदेश जारी करा। तो जिस पर्पज के लिए आदेश जारी करा, टेलीविजनों पे ये बहस होके वो पर्पज तो इन्फेक्शियस हो गया और उससे 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना ज्यादा ताकतवर होके उभरा। तो क्या आपने आदेश निकाल कर ये चर्चा करने के लिए हमें कहा गया कि आप ये चर्चा करो? राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगा कि आपने ये कर दिया अनिल यादव। तो क्या इस बात का मतलब ये? मैं ये कह रहा हूं कि जिन मंत्रियों ने राजनीतिक जब से सत्ता पाने से पहले जो रैलियों में शिरकत करी थी अपने समाज की, क्या उन मंत्रियों से माफी मंगवाएगी? छोटी सी बात है साहिल भाई कि यदि वाकई में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो अधिकार देने की बात करें। ये कह रहे हैं हम भेदभाव मिटा रहे हैं। अरे दलितों के ऊपर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। एक दलित की बेटी अपने बलात्कार होता है और थाने में FIR लिखवाने जाती है तो नई बहस छिड़ गई है कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर। नई बहस एक तरीके से छिड़ गई है क्योंकि अदालत के आदेश पे दरअसल उनका लक्ष्य यह था कि किसी भी तरीके से जाति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद अब आगे क्या होता है, क्योंकि अगले साल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उससे पहले किस तरीके की स्थिति उभरेगी उसको लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे अल्लाह बोल। आप देखते रहिए आज तक। देश का सर्वश्रेष्ठ